हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्टडीज़ पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के मैथ्स में, जो कि हम लोग देख चुके हैं एक्सरसाइज 1A के आर एस अग्रवाल बुक से। क्वेश्चन नंबर 4 तक देख चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि राइट ईच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी ये जो सेट दिया गया है इसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दर्शाना है। तब कैसे दर्शाएंगे? चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेट क्या दिया गया है। ए बराबर दिया गया है 1, करली ब्रैकेट के अंदर में है 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25, 1/36, 1/49, करली ब्रैकेट क्लोज्ड है। इसे जो है आपको दिखाना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये आपको जो है रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग लिख सकते हैं सेट ए को ही 1 को हम लोग 1/1 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। फिर 1/4 को हम लोग 1/2 का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। 1/9 को हम लोग 1/3 का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। 1/16 को 1/4 का होल स्क्वायर के रूप में। ठीक इसी प्रकार से 1/25 को 1/5 के होल स्क्वायर में, 1/36 को 1/6 के होल स्क्वायर में, और 1/49 को 1/7 का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, हैंस वी में राइट द सेट एज ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 1/n स्क्वायर, comma where n belongs to natural number and 1 is less than equal to n is less than equal to 7, यानी n का वैल्यू जो है 1 से 7 तक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। यानी इस प्रकार से हम लोग जो है सेट ए को लिख सकते हैं। और एक सेट दिया गया है आपका सेट बी। क्वेश्चन नंबर 2 में सेट बी बराबर क्या है 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26, 6/37, 7/50, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। जिसे आप देख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/1 + 1, 2/4 + 1, 3/9 + 1, 4/16 + 1, 5/25 + 1, 6/36 + 1, 7/49 + 1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/1 का स्क्वायर प्लस 1, 1/2 स्क्वायर प्लस 1, 2/2 स्क्वायर प्लस 1, 3/3 स्क्वायर प्लस 1, 4/4 स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग 7 तक लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, यानी बी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n/n स्क्वायर प्लस 1, वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, सी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, प्राइम नंबर का सेट है ना। ये क्या है, प्राइम नंबर का सेट है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, वी नो दैट प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर क्या होता है, वो 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल होता है ओनली। तो एग्जाम्पल के रूप में 3/1 = 3 एंड 3/3 = 1। हियर ऑल द गिवन नंबर्स आर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। ये जो नंबर दिया गया है ये सारे नंबर जो है कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स है, ग्रेटर देन 50। सो हम लोग लिख सकते हैं सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, एंड प्राइम नंबर आपको 50 से 80 तक के बीच में दिया गया है। 50 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 80। यहाँ पर ग्रेटर देन 50 बट लेस देन 80 यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, एक सेट दिया गया है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, डी इक्वल टू दिया गया है कर्ली ब्रैकेट -1 और 1 का सेट दिया गया है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। हियर डी जो है, देयर आर 2 एलिमेंट्स दिया गया है, -1 एंड 1 दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं -1 एंड 1 क्या है, दोनों इंटीजर्स है। सो द गिवन सेट कैन बी रिटन एज, इसलिए हम लोग इस सेट को लिख सकते हैं डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। फिर एक सेट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख सकते हैं 14, 21, 28, 35, 42 एंड सो ऑन 98 तक दिया गया है। तो इसका सोल्यूशन को देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले 14 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 2, 21 को भी लिख सकते हैं 7 × 3, 28 को भी लिख सकते हैं 7 × 4, 35 को लिख सकते हैं 7 × 5, 42 को लिख सकते हैं 7 × 6 एंड सो ऑन 98 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 14। सो द गिवन नंबर कैन बी रिटन एज, ये जो ई सेट दिया गया है इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं ई इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 7n के रूप में है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन 14। कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। एक क्वेश्चन और दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। लेफ्ट साइड में जो है आपका दिया गया है रोस्टर फॉर्म में
और राइट साइड में आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, तो दोनों को मैच करना है, दोनों का डिस्क्राइब दिया गया है। तो कॉलम ए और कॉलम 2 से आप देख सकते हैं -5 और 5 दिया गया है 1 नंबर में। -5 और 5 क्या है, -5 और 5 क्या है, ये आपको देखना है। -5 और 5 जो है दो इंटीजर से हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि -5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक ही आएगा, 25 आएगा। इफ एक्स इक्वल टू हम लोग -5 पुट करेंगे, देन -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और एक्स बराबर 5 भी पुट करेंगे तो उसका जो है स्क्वायर करेंगे तो उसमें भी आपका 25 ही आएगा। तो -5 एंड 5 बोथ आर इंटीजर्स है, सो हम लोग देख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। तो हम लोग 1 का मैच करेंगे, सी से मैच करेंगे। देखिए सी में क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 6 9 एंड 18 दिया गया है। 1 2 3 इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। दिया 1 2 3 6 9 एंड 18 जो है ये डिविज़र जो है 18 का डिविज़र ऑफ 18। तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 18 इंटू 1, 18 को और लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 18 को हम लोग 6 इंटू 3। तो ये जितने भी सारा है 1 2 3 6 9 एंड 18 जो है डिविजर्स ऑफ 18 है, 18 का डिविजर्स है। यानी हम लोग कह सकते हैं ये सब क्या है, 18 का फैक्टर भी है। सो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 18, यानी एक्स जो होगा क्या होगा, फैक्टर ऑफ 18 है। एक्स क्या नेचुरल नंबर बिलोंग्स कर रहा है और एक्स जो होगा आपका फैक्टर 18 का फैक्टर है। तो 2 का जो मैच होगा, 2 का मैच हो जाएगा आपका जाके डी से, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 18। ठीक उसी प्रकार से -3 नंबर में दिया गया है, -3 -2 -1 0 1 2 3 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये आपको देख सकते हैं कि आपका सेट ऑफ इंटीजर से और सेट जो है आपका -3 से +3 की ओर दिया गया है। तो हम लोग जो है कहाँ पे है देख सकते हैं, -3 से +3 के लिए आप इसके सबसे पहले सॉल्यूशन को आप देख लीजिए। -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी आप कह सकते हैं कि अगर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, जो कि लेस देन आपका 16 है। ठीक उसी प्रकार से -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, लेस देन 16 है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, लेस देन 16 है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, लेस देन 16 है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, लेस देन 16 है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, जो कि लेस देन 16 है। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, जो कि लेस देन 16 है। तो ये जो सारे जो गिवन नंबर्स है सेटिस्फाइंग कर रहा है एक्स स्क्वायर इज लेस देन 16 को। दैट मीन्स जो है ये आपका मैच हो जाएगा आपका ए से। तो 3 का ए से मैच हो जाएगा, आप देख सकते हैं 3 का ए से मैच हो जाएगा। एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन 16, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, एक सेट दिया गया है करली ब्रैकेट में PRINCAL दिया गया है। तो ये किसका सेट बिल्डर फॉर्म है, तो आप ई नंबर पे आप देख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड प्रिंसिपल का PRINCI भी है इस सेट के अंदर जो है रोस्टर फॉर्म में जो दिया गया है उसमें, जो कि रिपीट नहीं करेगा। फिर पी भी आपका यहाँ पर है जो कि रिपीट नहीं करेगा, लेकिन आप सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख सकते हैं। फिर ए भी जो है आपका पहले से ही दिया गया है, यहाँ पर रिपीट नहीं करेगा, और एल भी दिया गया है। तो प्रिंसिपल यानी 4 का जो है आपका ई नंबर से मैच करेगा, और लास्ट जो बचा हुआ है 5 नंबर आपका जाके मैच कर जाएगा आपका क्वेश्चन 5 नंबर का बी से मैच कर जाएगा। चूँकि ये सिंगलटन सेट ओनली 1 दिया गया है, तो ये 1 क्या है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के बराबर ही आएगा, यानी आपका 5 का बी नंबर से मैच हो जाएगा। और इसका सॉल्यूशन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस प्रकार से आप मैच करके आप दिखा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, बस नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं हम लोग। थैंक यू तब तक के लिए।